अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। ये एक ऐसा फ़ार्मूला, एक ऐसा नुस्ख़ा मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किसी के पास है ही नहीं। ये हमारा जो है अपना ही ज़ाती नुस्ख़ा है और समझ लें कि ये ख़ुद का ही नुस्ख़ा है। आपको ना किसी किताब में मिलेगा, ना किसी हकीम के पास मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको बनाने का जो तरीक़ाकार है उसकी मैं एक आपको छोटी सी कोशिश बता रहा हूँ कि हमने इसको किस तरह से बना रहे हैं। आपने इस वीडियो को फ़ॉलो करना है कि ये जो पीछे आपको सांप नज़र आया था, हमने मटकों में भर के रखा था। फिर हमने इसको जो है इसके अंदर ही एक दवाई डाली थी जिसमें सिंबल फार था, पारा था, शिंगरा फड़ताल, वर्किया वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें थीं। बाकी जड़ी बूटियाँ थीं, अकरकरा वगैरह और इस तरह की जुंद बदस्तर, रेगमाई, बेर बूटी, माल कंगनी, भलावे वगैरह और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उसको भर के हमने 41 दिन के लिए ज़मीन में दबा दिया था। दबाने के बाद हमने इसका जो है वो पताल जंतर किया था। ये है उसकी राख। अब जो आगे वाला प्रोसेस शुरू होना है इसी राख से होना है। इसी राख से हमने एक ऐसी अक्सीरें बनानी हैं जिसकी आगे मैं आपको चाल बता रहा हूँ। ये मुख्तलिफ़ जो वीडियो कट करके आपको दिखाई जा रही है, ये इस वजह से दिखाई जा रही है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये जो राख है ये हमने ली है, हमारे पास ये काफ़ी सारी राख है। तो इसमें से तकरीबन आधा किलो के आसपास मतलब 2-3 सांपों की ये है राख, जिसमें जड़ी बूटियाँ भी हैं। तो वो हमने ले लिए और उसको अलहदा हमने पीस लिया। इसी राख में से हमने इसी सांप के मुंह में हमने ये शिंगरफ डाले हुए थे जो आपको डलियाँ नज़र आ रही हैं। तो इसका एक अलहदा प्रोसेस है, इसका अलहदा कुश्ता बनेगा। इसकी मैं अफ़ादियत आपको बयान नहीं करूँगा क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी। जो साहिब इल्म लोग हैं उनको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शिंगरफ किस प्यार का बनेगा। तो इसी शिंगरफ का आगे प्रोसेस है, वो भी हम आपको बताएँगे। तो ये जो राख है इसको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। ये जो आपको नज़र आ रही है तकरीबन 2-3 सांपों की होगी। उसको आपने कूट के अच्छे तरीके से बिल्कुल उसका महीन पाउडर कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। फिर आपने लेनी है एलोवेरा, जिसको क्वार गंदल बोलते हैं, क्वार बूटी बोलते हैं। उसका आपने गूदा ले लेना है, पानी ले लेना है। पानी ले लें तो बेहतर है। तो वो आपने कम से कम भी जो है 6-7 लीटर पानी ले लेना है। ये जो आपकी राख होगी इसको आपने उसी पानी में हल कर देना है। और फिर एक तो ये हो गई राख जिसको आपने पानी में हल कर देना है और उसमें पड़े रहना है, पड़े रहने देना है कोई 24 घंटे के लिए। इसके बाद एक दूसरा इसका प्रोसेस, ये सारा एक ही नुस्खे में आगे चीज़ें इस्तेमाल होंगी। उसके बाद जो है इसका एक दूसरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि आपने यही राख लेनी है तकरीबन कोई 2 सांपों की। उसको आपने अच्छी तरह से पाउडर कर लेना है और एक बर्तन में आपने उसको डाल देना है। स्टील का बर्तन हो, उसमें आपने 8 से 16 गुना तक उसमें पानी डाल देना है। मतलब अगर आपकी 1 किलो ये राख है तो आप इसमें 10 किलो तक पानी डाल दें और रोज़ाना की बुनियाद पे आप इसको हिला दिया करें। हिलाने के बाद 3-4 दिन हिलाते रहें। फिर जैसे उसका नमक बनाया जाता है, ऊपर से आपने मुकत्तर पानी ले लेना है। मुकत्तर पानी लेकर उसका आपने नमक बना लेना है। यह तकरीबन आपका 1 तोला तक जो है येलो से रंग में ये नमक आ जाएगा। ये जो नमक होगा ये कैमुल नार होगा, आग पे नहीं उड़ेगा, क्योंकि नमक उसी चीज़ का बनेगा जो इसमें हमने चीज़ें डाली हैं, पारा है, सिंबल फार है, बरकिया वगैरह, उन चीज़ों का भी इसमें आएगा और वो चीज़ें कैमुल नार होंगी, वो आग पे नहीं उड़ेंगी। और आहिस्ता आहिस्ता पानी को आपने खुश्क कर देना है। खुश्क होने के बाद जो नमक मिलेगा वो भी आपने अलहदा से जो है वो साइड पे रख लेना है। उसके बाद जो है वो एलोवेरा वाला जो मैंने आपको बताया है, जो 5 लीटर एलोवेरा का पानी आपने उसमें डालना है और 2 किलो तक उसमें आपने ये राख डाल देनी है। जो राख हमारी जली हुई है, जिसमें हमने शिंगरफ डाली हुई थी और उसको जला लिया था, शिंगरफ का अंदर उसमें कुश्ता कर लिया था। वो जो राख है वो आपने और सॉरी 5 नहीं, ज़्यादा आपने पानी लेना है क्योंकि 2 किलो राख है। हमें इसमें जो अर्क निकालना है वो कम से कम भी 5 लीटर तक अर्क निकालना है। तो आपने इसमें 8 किलो तक वो पानी ले लेना है और इसका मुकम्मल तौर पे आपने अर्क निकाल लेना है। उसके बाद जो है आपने जब आप अर्क निकालेंगे तो उस वक़्त ये जैसे आपको राख नज़र आ रही है, अभी हम इसको कूट रहे हैं, तो उस वक़्त आपने ये जो शिंगरफ की डलियाँ हमने सांपों के मुँह में रखी हुई थी, ये जो शिंगरफ की डलियाँ हैं, किसी तार की मदद से आपने इनको अच्छी तरह से बांध लेना है। ये आगे पीछे प्रोसेस हो रहा है क्योंकि अगर मैं उसी हिसाब से चलूँ ना तो फिर कहीं पे वीडियो के शॉर्ट छोटे हैं, कहीं पे ज़्यादा हैं, तो मैं आपको सही तरीके से बता नहीं पाऊँगा। आप समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ।
बाकी इसके मैं अलग-अलग भी पार्ट्स दे दूँगा। ये जो वीडियो है ये वही आ रही है कि हम इसका पानी मुकत्तर ले रहे हैं और उसके बाद इसका जो नमक बनाएँगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ के वो जो तारें होंगी ना तारें, उनके साथ आपने शिंगरफ को बांध देना है और उसी भट्ठी कह लें, करंटीन कह लें या जो भी कह लें जो आला होता है, करम बीन भी उसको बोलते हैं, हिकमत में करंटीन भी बोलते हैं, अर्क निकालने वाली मशीन भी बोलते हैं। तो उसके दरमियान आपने वो जो तारों से है वो लटका देना है। लटकाने के बाद आपने उसमें जैसे ये शिंगरफ है, ये सारी डलियाँ पड़ी हुई हैं, तो वो लटकाने के बाद आपने उसको आग पे रख देना है। आग पे जब आप रख देंगे तो थोड़ी देर बाद नीचे आपने आहिस्ता आहिस्ता आग जलानी शुरू कर देनी है, ऊपर उसके ठंडा पानी, जैसे हम अर्क गुलाब निकालते हैं उसी तरीके से आपने उसका अर्क निकाल लेना है। पहले जो अर्क निकलेगा वो सफ़ेद रंग का निकलेगा, पानी की शक्ल में आएगा। उसके बाद जो है वो हल्का पीला निकलना शुरू होगा और बाद में जो है जब गाढ़ा अर्क निकलेगा तो वो सुर्ख अर्क निकलेगा। एक बात मैं इधर से भूल गया हूँ कि आपने उस वक़्त जब अर्क निकालना है तो उस सांप की राख में आपने 50-50 ग्राम 50 ग्राम पारा, 50 ग्राम सिंबलफार, 50 ग्राम हड़ताल वर्किया, 50 ग्राम शिंगरफ और 50 ग्राम गंधक ये आपने डालनी है और 1 तोला तक 1 से 2 तोले तक आपने मेंसल इसमें डाल के उसी सफ़ूफ में उन सारों की कजली बनाकर तो उसको उसी सफ़ूफ में आपने डाल देना है। उसी सफ़ूफ में डालने के बाद आपने उसका जो है वो अर्क खींचना है। वो जो अर्क होगा उसके 3 कलर आएंगे, पहला पानी की तरह आएगा, उसके बाद जो है वो आगे इसके कलर भी दिखाए जाएंगे। ये वीडियो आगे पीछे है लेकिन मैं आपको बता तरतीब से रहा हूँ। ये वो नमक है जो आप देख रहे हैं जो येलो रंग का है और कैमलनार नमक है और फूला हुआ है। ये तकरीबन 1 से 1.5 तोला के दरमियान हमें ये मिला है। ये पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हुआ है तो वो नमक मिला है। उसके बाद जब आपने उसका जो है वो अर्क निकालना शुरू करना है, अर्क आपने निकाल लेना है। अर्क निकालने के बाद फिर आपने वो अर्क अलहदा रख लेना है और उसके बाद आपने फिर वो सांप का जो है 2 सांपों का आपके पास फिर से सफ़ूफ मौजूद होना चाहिए। उसमें आपने फिर से 50 ग्राम सिंबलफार, 50 ग्राम पारा, 50 ग्राम हड़ताल वर्किया, 50 ग्राम गंधक और 30 ग्राम मेंसल डाल के और 50 ग्राम शिंगरफ, ये सारी चीज़ें डाल के उसकी अच्छी तरह से आपने कजली बना लेनी है और उसको 2 सांपों की जो राख है उसमें आपने उसको डाल देना है, मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद फिर आपने जो है उसके ऊपर जो है जितना भी 1 उंगल तक लीमू का पानी आ जाए वो आपने डाल के किसी रोगनी हांडी में उसको रख देना है, वो पड़ा रहे। जब वो पानी खुश्क हो जाए तो फिर उसके बाद जो है आपने उसमें आग का दूध डाल देना है, वो भी 2 उंगल तक ऊपर आ जाए और पड़ा रहे। उसके बाद जो है एलोवेरा का पानी डाल देना है, वो भी 2 उंगल तक पड़ा रहे और खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है आपने जब ये आपका प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने इसके जोहर उड़ा लेने हैं। जितना भी पारा इसमें अगर कच्चा भी उड़ के ऊपर लगता है तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि पारा हमने इसमें काफ़ी सारा डाल दिया है, वो भी ऊपर लगेगा। उसके बाद इसके आपने 3-4 बार जोहर उड़ाने हैं। पहली बार जो है वो पारा कच्चा उड़ के ऊपर लगेगा, वो आपने जोहर और पारा अलहदा रख लेना है। दूसरी बार उड़ाएंगे, फिर इसी तरह से आप पुट्ठे दे लें इसको, तो फिर दूसरी बार उड़ाएंगे तो फिर जो है आपका जोहर जो है वो सही निकलेगा और येलो रंग में निकलेगा। फिर उसके बाद आपने इसका जोहर जो है वो उड़ा लेना है, यहाँ तक कि इतने आपने इसके जोहर उड़ाने हैं कि जोहर उड़ने बंद हो जाए, नीचे आपकी सिर्फ राख ही बचे और जो जोहर है वो आपके उड़ के अलहदा हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो हमने अर्क निकाला था, आपको याद होगा एलोवेरा वाला, उसमें 3 किस्म के अर्क थे। पहले जो है आपने सफ़ेद अर्क से उसकी रगड़ाई करनी है और इसको जो है वो आग दे देनी है, बेदूध आग देनी है, या ऐसा करें आप रेत जंतर पे इसको पका लें, आध शीशी 12 घंटे की आग दें। तो जो इसके जोहर ऊपर उड़ के लगेंगे उसको फिर नीचे डाल दें। अगर वज़न वगैरह कम हो, अदरवाइज़ वज़न नहीं कम होगा, जितना वज़न कम हो उतने हिसाब से इसमें पारा डाल लें, लेकिन वज़न इसका कम नहीं होता अगर आप एहतियात से इसको आग देंगे। तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, आप देख लें कि ये शिंगरफ जो है अब इसका हमने इस तरीके से इसको लटकाना है। आपने वीडियो देख लेनी है, पहले आपने मेरी बातें गौर से सुननी है। और इसी में एलोवेरा पड़ा हुआ है, इसी में जो है वो पड़ा हुआ है जिसकी मैंने आपको पहले बयान किया है, तो मैं आपको एक तरतीब से बता रहा हूँ। उसके बाद जो है आपने इसमें
वो डाल देना है। और अर्क यहाँ तक आपने कि वो आपका 5 लीटर जो अर्क है पारे वाला, सॉरी वो एलोवेरा वाला, वो इसमें ख़त्म हो जाए। और उसके ख़त्म होते होते ये सारा कुछ नीचे बैठ जाएगा और फूल के कुश्ता हो जाएगा और ये हमारी एक अक्सीर तैयार हो जाएगी। लास्ट में आपने इसको 1-2 आगे जो है वो नींबू के पानी में दे लेनी है और फिर आपने इसको अपने पास संभाल के रखना है। इसकी जो तारीफ़ मेरे तो ख़्याल में मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं इसकी क्या तारीफ़ करूं। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, इस फील्ड को जानते हैं, ये इंसान को सर से लेकर पाँव तक उसको नई जवानी दिला देता है। उसमें किसी किस्म की ख़राबी नहीं रहती, ताउम्र जो है वो जवान रहता है, बुढ़ापा नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। सफ़ेद बाल जो हैं वो स्याह हो जाते हैं, जिस्म की चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, गोश्त पोस्ट वाफिर मिकदार में और ख़ुराक अच्छी और ख़ालिस खाए तो वो हज़म होती है। और देसी घी वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप अर्क देख रहे हैं जो लास्ट वाला है वो इस तरह का है। पहले ये सफ़ेद निकला है, फिर पीले रंग का निकला है और फिर इस रंग का निकला है। ये हम वो जो चीज़ें पहले बताई गई हैं उन सब की कजली बना रहे हैं, गंधक और पारे की और हड़ताल वर्किया वगैरह। तो ये उसमें मिलाई जाएगी। ये देखें, ये गंधक इसमें डाली जा रही है। तो तरतीब से मैं शॉर्ट जो है वो मेरे आगे पीछे हो गए हैं, वो मैं सही नहीं अपलोड कर सका। बाकी जो तफसील है वो मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ हकीम ही बना सकते हैं जिनको इस चीज़ की समझ हो, नॉलेज हो। बाकी जो आम लोग हैं या जिनको हकीम भी नहीं बना सकते, वो हकीम बना सकते हैं जो कुश्ता जात या कुश्ता साजी को जानते हों। आम हकीमों का भी बस नहीं है जो कि सिर्फ़ डिग्री लेकर बैठे हैं और उनका प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो भी इस चीज़ से दूर रहें। ये एक सन्यासी चीज़ है, सन्यासी एक समझ लें कख बन रहा है। तो इसकी मैंने थोड़ी सी तफसील आपको बताई है ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं इसके शॉर्ट वीडियो देता ना तो आपको इसकी किसी चीज़ की भी समझ नहीं आनी थी। आप मेरी वॉइस को फॉलो करें और जो स्टेप आगे पीछे हैं, जैसे मैंने अर्क का पहले बता दिया है कि किस तरीके से निकाला जाता है, उसकी वीडियो जो है वो बाद में आई है कि इसको इस तरीके से निकाला जाता है। और सांप का मैंने बताया है कि 2 सांप आपने कैसे डालने हैं। हाँ, वो जो शिंगरफ था वो जो हमने इसमें डाला था, उस शिंगरफ को आपने निकाल लेना है, वो आपका बावज़न निकलेगा। और उस शिंगरफ में अब क्या ख़ुसूसियात आ गई, पहले तो हमने उसको सांप के मुंह में रखा था, उसका असर आ गया, वो पहले ही बहुत आला किस्म का और ताकतवर और कायाकल्प शिंगरफ था। उसके बाद हमने उसको जो है सांप की राख के दाबू में रख कर उसको पकाया था। जब हमने उसके जोहर लिए थे, राख के जोहर लिए थे, तो वो असर उसमें आ गया। उसके बाद जो है 2-3 मरतबा उसको पकाया गया। जैसे आप ये हांडी में देख रहे हैं, ये सांप की राख ही है, तो उसमें हमने इसको रख कर पकाया था और ये बावज़न आपको नज़र आ रहा है और इसके कलर कितना खूबसूरत है। उसके बाद जो है 3-4 प्रोसेस करने के बाद हमने सांप की राख में पकाने के बाद उसको जो है फिर हमने तार से बांधा और जिस में हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो बुखारात उड़ते हैं अर्क खींचने के लिए, ये शिंगरफ से लग कर होकर आए थे ऊपर। जितना शिंगरफ ने उस बुखारात का उनका असर लेना था वो उसने ले लिया था और बाकी जो है ऊपर उड़ के आए थे। और जो बुखारात थे उन्होंने भी शिंगरफ का असर लिया था। नीचे जो हमने चीज़ें डाली हुई थी वो भी रूही थी, जैसे कि सिंबल फार हो गया और इसमें रस कपूर भी था 3-4 ग्राम। सिंबल फार हो गया, पारा हो गया, गंधक हो गई, शिंगरफ हो गया, मेंसल हो गया, हड़ताल वर्किया हो गई। तो ये 5-6 चीज़ें जो थी रूही वो भी नीचे थी और वो भी शिंगरफ वो भी बुखारात के साथ ऊपर आ रही थी। और ये जो आपको अर्क के रंग चेंज नज़र आ रहे हैं ना, तो ये उसमें रूही चीज़ें हैं उड़ के। आपने जितना पानी डालना है उतना ही आपने अर्क खींच लेना है, नीचे नहीं रखना। अगर आप इसमें 5 लीटर पानी डाल रहे हैं, अर्क डाल रहे हैं एलोवेरा का, तो 5 ही आपने खींच लेना है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।